यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध का कहना है कि इच्छा ही दुख का कारण है। श्री कृष्ण की गीता भी यही कहती है कि हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं हमारे अंदर दुख को पैदा करती हैं। मनुष्य सोचता है कि उसे सुख मिलेगा, उसे शांति मिलेगी, परंतु मिल जाता है दुख। सोचता है कि वह स्वतंत्र हो जाएगा, परंतु और गहरे बंधन में फंसता जाता है। तो स्वतंत्रता चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, इच्छाओं और कामनाओं में फंसता है और अपने जीवन को नष्ट करता है। कामना से मुक्ति हुए बिना, इच्छा से मुक्ति हुए बिना आनंद नहीं मिल सकता है, मोक्ष नहीं मिल सकता। तो मनुष्यों को इन कामनाओं के पार जाना सीखना पड़ेगा। जब तक कामना के पार नहीं जाएंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। परंतु इन कामनाओं के पार कैसे जाया जाए, इन इंद्रियों के जाल से कैसे मुक्त हुआ जाए, तो भगवान कहते हैं कि दो चीज़ें हैं। अब दो चीज़ें हम समझें। एक है हमारा मन, जिसमें इच्छाएं हैं, और दूसरी है इंद्रियां, वे उपकरण, वे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके द्वारा हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो श्रेष्ठ है वह पुरुष, वह मनुष्य जो अपने मन का रूपांतरण कर देता है, मन को ही बदल देता है। भीतरी बदलाव धर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंदर से बदल जाओ, मन को ही ट्रांसफॉर्म कर दो। परंतु लोग क्या करते हैं? इंद्रियों से दुश्मनी करते हैं। वह मन को बदलते नहीं, बल्कि इंद्रियों को दबाते हैं, सप्रेस करते हैं, उनका दमन करते हैं। तो निकृष्ट हैं वे लोग जो इंद्रियों को दबाते हैं, और उत्कृष्ट हैं वे लोग जो मन को ही बदल देते हैं। तो भीतर से एनर्जी बदल जाए, भीतर से इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि इंद्रियां तो उपकरण की भांति, इंस्ट्रूमेंट्स की भांति कार्य करती हैं। आप उन्हें दबाएंगे, कुचलेंगे, तो उससे अभिव्यक्ति का माध्यम ही खत्म हो जाएगा। ये इच्छाएं इंद्रियों के आगे चलती हैं। जैसे बैलगाड़ी में बैल आगे चलते हैं, गाड़ी पीछे, बिल्कुल ऐसे ही इच्छाएं आगे चलती हैं। इच्छाओं के कारण ही इंद्रियां विषयों के साथ जुड़ती हैं। जो संसार के विषय हैं उनसे इंद्रियां जुड़ती हैं, क्योंकि इच्छाएं हैं। और ये इच्छाएं कब इंद्रियों पर आविष्ट हो जाएं, कब इन्हें पकड़ लें, पता भी नहीं चलता। इसीलिए जब क्रोध हम कर चुके होते हैं, तब हमें समझ आता है कि क्रोध की ऊर्जा ने पकड़ा हुआ है। जब हम ईर्ष्या कर चुके होते हैं, तब ईर्ष्या का भान होता है। जब लालच कर चुके होते हैं, तो लालच का भान होता है। तो ये इच्छाएं मनुष्य को खींचती हैं। जैसे पशु को खींचा जाता है, रस्सी से खींचते हैं, पाश से खींचते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रस्सी गले में है इच्छाओं की, और ये इच्छाएं हमें खींचती चली जाती हैं, और हम पशुओं की भांति व्यवहार करते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य के पास विल पावर है ही नहीं। वह इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही अपने जीवन को लगा देता है। चारवाक की फिलॉसफी कहती है कि खाओ पियो मौज करो, इस शरीर से ही तो सुख मिला, इस इंद्रियों से ही तो हमने सुख को जाना। तो इस इंद्रिय के सुखों को दे दो, भोग लो।
तो मनुष्य के पास संकल्प है ही नहीं, विल पावर है नहीं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा रहता है। परंतु जब कहा जाता है इंद्रियों को वश में रखो, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर लोगों को ये समझ आता है कि दमन करो, सप्रेस करो, इच्छाओं को दबाओ, परंतु कोई अपने आप को निखारने का प्रयास नहीं करता। जब मांगे सीधी नहीं होती तो तिरछी हो जाती हैं। जब बाहर से दबाओगे तो अंदर से तो मन करेगा। अब बच्चा चॉकलेट चाहता है और आप उसे चॉकलेट नहीं दे रहे क्योंकि उसके दांत खराब हो जाएंगे, फिर दर्द होगा और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो आप करुणा करते हैं इसीलिए चॉकलेट नहीं दे रहे, परंतु बच्चे का तो मन है। जैसे ही आपकी निगाह हटेगी, बच्चा उस चॉकलेट को ले लेगा और खा लेगा। तो आप बाहर से दबा सकते हैं, परंतु अंदर की चाह का क्या, अंदर की इच्छा का क्या? तो भगवान कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि मन को ही रूपांतरित करो, भीतर से ही बदल जाओ। इनर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। जैसे बीज है, बीज ट्रांसफॉर्म होता है तो अंकुरण होता है, पौधा बनता है। अगर बीज को कुचल दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए, तो वो कुचला हुआ बीज पड़ा रह जाएगा और वृक्ष नहीं बन पाएगा। जब आप अपनी ऊर्जा को सात्विकता की तरफ लगा देंगे, अपनी राजसिकता को, तामसिकता को आप परमात्मा तक जोड़ देते हैं, परमात्मा के चरणों से जोड़ते हैं, तो अपने आप ही मुक्ति के पथ पर मनुष्य पहुंच जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो अपने अंदर की ऊर्जा को पवित्रता की तरफ लगाइए। आपका क्रोध करुणा में तब्दील हो जाए, आपकी वासना भक्ति में परिवर्तित हो जाए। तो ये प्रयास कीजिए, परमात्मा से जुड़ने का प्रयास कीजिए। मनुष्य जब संकल्प के साथ चलता है, भीतर से ही मना कर दे, अंदर से ही ना हो जाए किसी चीज़ के लिए और पूरे मन से हो, तो आप पार निकल सकते हैं। अन्यथा बाहर से ही आप दबाएंगे, रोकेंगे, आप हठी हो जाएंगे, दंभी हो जाएंगे, बाहर से विषय नहीं देंगे, परंतु उसका चिंतन लगातार करते रहेंगे। तो संकल्प का मतलब है पूरे मन से ही मना कर देना कि नहीं चाहिए, नहीं इच्छा, नहीं लेना, आज के बाद ये काम नहीं करना तो नहीं करना, पूरे बल के साथ। यानी स्वयं के होने का अनुभव संकल्प है। जब आप कहते हैं कि मैं हूँ, इस शरीर से ऊपर, इंद्रिय से ऊपर, इस मन से ऊपर मैं हूँ, मेरी सत्ता है, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरे सेंसेस मेरे अकॉर्डिंग काम करेंगे। मैं चाहूँगा तो ये आंखें देखेंगी, मैं नहीं चाहूँगा तो ये गलत दिशा में नहीं देखेंगी। मेरी इच्छा है इसीलिए तो मैं गलत तरफ देखता हूँ। यदि मेरी इच्छा ही नहीं होगी तो मैं कैसे देखूँगा? तो पूरे मन से मना कीजिए, पूरे मन से, अंदर से ही ना हो जाए। नहीं तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप बहाने बनाते रहेंगे। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज़ आपके पास रहेगा कि बाहर से कितनी भी चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, परंतु आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मन बार बार उसी तरफ जाएगा, उसी तरफ भागेगा, कितना रोकेंगे? जब व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थित होता है, शरीर भाव से ऊपर आत्म भाव में आता है और रोज़ प्रयोग करता है, तो वो मनुष्य अपने संकल्प से अपनी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त कर लेता है और परमात्मा का भी वह सहारा लेता है। जब परमात्मा से युक्त रहेंगे, जुड़े हुए होंगे, तो आपके सारे संकल्प पूर्ण हो जाएंगे। और जब आप अहंकार से युक्त होंगे तो कुछ भी पूर्ण नहीं होगा। तो पूरे मन से काम कीजिए। इसलिए कहा जाता है ध्यान में भी, मेडिटेशन में भी,
कि अपने मन को काम में लगाइए, जो काम करते हैं 100% ऊर्जा से कीजिए। इससे इंद्रियों से शक्ति मन तक आएगी और मन भी कंट्रोल में आए बुद्धि के। बुद्धि जो निर्णय ले मन वही करे, फिर शरीर और सेंसेस भी वही करेंगे। परंतु होता क्या है, हम इंद्रिय प्रधान हैं, हम आत्म प्रधान नहीं। हमारे लिए हमारी सेंसेस, हमारी इच्छाएं ज़रूरी हैं, परंतु जो आत्मा की आवाज़ है जो कह रही है गलत रास्ते पे मत चलो, हम उसकी नहीं सुनते। जो इच्छा है सामने उसकी पूर्ति के लिए रोते हैं, बिलखते हैं। जैसे छोटे से बच्चे से खिलौना छीन लिया जाए तो कैसे रोता है, आप उसे समझा नहीं सकते। बड़ा मुश्किल हो जाता है माँ के लिए समझाना। ऐसे ही बड़े लोगों का भी हाल है। उम्र बड़ी हो जाती है परंतु मन तो बच्चे जैसा ही होता है। अब उस बच्चे जैसे मन का क्या किया जाए। आपका जो सबकॉन्शियस है वो बच्चे जैसा ही तो है, जो भावनाओं को महसूस करता है। आप तर्क दे सकते हैं, बता सकते हैं, परंतु अंदर से कंट्रोल करना मुश्किल है। एक साधक, एक तपस्वी अपने ऊपर नियंत्रण रखता है और अपनी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तीनों मन को जोड़कर फिर निर्णय लेता है, संकल्प लेता है। इसलिए हमारी भारत भूमि पर लोगों ने प्रयोग किए, ऋषि मुनियों ने प्रयोग किए। उपवास करते थे, तप करते थे, व्रत करते थे। ये जो व्रत रखना है, उपवास रखना है, ये अपने आप को निखारना ही तो है। जब आप व्रत करते हैं तो उस समय अपनी आत्मा की शक्ति को जगाते हैं। आप शरीर भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव में स्थित हो जाते हैं। तो आत्मा में स्थित होने का प्रयास कीजिए। जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, जब एक साथ कुछ बच्चे इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को अचानक से स्टैचू बोल देते हैं, स्टॉप कह देते हैं। तो यदि हाथ ऊपर है तो ऊपर ही रह जाएगा, यदि आंखें खुली हैं तो खुली रह जाएंगी। जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रह जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए शरीर पर कंट्रोल, फिर जब ओपन करते हैं तो आप हाथ पैर हिला सकते हैं। तो ये गेम है बच्चों का, और उसी गेम को आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। कभी कभी कोई नेगेटिव विचार आ रहा हो तो अपने आप को कहिए स्टॉप, रोक दीजिए। आंखें गलत तरफ जा रही हैं, मन गलत तरफ जा रहा है तो रोक दीजिए। गलत खाना, गलत पीना, गलत तरफ देखना, हर समय गलत सोचना, नेगेटिव सोचना। यदि हमारा मित्र अच्छी बात भी कर रहा है तो भी हम शक की निगाह से देखते हैं कि कहीं अपने प्रॉफिट के लिए तो नहीं बातें बना रहा। हम विश्वास नहीं कर पाते, शक करते हैं। तो अपने पूरे मन से काम कीजिए, विश्वास के साथ काम कीजिए। कहीं भी गलत तरफ जा रहे हो रोकिए। आपका गलत खान पान है तो उसको भी रोकिए। आपको पता है सात्विक आहार क्या होता है, आपको पता है न्यूट्रिशियस फूड क्या है, आपकी सेहत के लिए जो अच्छा है आप जानते हैं, परंतु आप जानते हुए भी गलत दिशा में जाते हैं, क्योंकि विल पावर, संकल्प की शक्ति है कहाँ। हम जानते हैं कि हमें ऐसे तत्व लेने चाहिए जिनसे हमारे शरीर में रौनक आए, चुस्ती आए, हम एक्टिव हो जाएं। हमें ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, हमें फ्रूट्स लेने चाहिए, हमें वो चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स हों। जैसे आंवले का सेवन करना चाहिए। हमें तरह तरह के फ्रूट्स जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हैं, बेरीज़ हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हमें वो लेने चाहिए। परंतु हम लेते क्या हैं, हम जंक फूड खाते हैं, गलत खाना,
और वो गलत खाना जो हमारा है वो हमारे शरीर को खराब करता है। तो शरीर को जो चीज़ खराब करती है उस तरफ मत चलिए। जो आपको बताया गया है, यदि हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि डॉक्टर ने कुछ सजेस्ट किया है आपको, तो उसके अनुरूप जीवन जिए। योग करें, प्राणायाम करें। हर व्यक्ति को योगाभ्यास करना चाहिए। सुबह उठकर सैर कीजिए, योगाभ्यास कीजिए। प्राणायाम तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। 15 मिनट ब्रीदिंग ज़रूर कीजिए। गहराई से सांस लेना और सांस को छोड़ना, इससे फेफड़े खुलते हैं। जब गहराई से श्वास जाती है और श्वास बाहर आती है तो ऑक्सीजन पहुंचती है लंग्स में और टॉक्सिन्स निकलते हैं शरीर के। ये टॉक्सिन्स निकलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि शरीर में जो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स होंगे वो बीमारी पैदा करेंगे। तो गहरी सांस लें, अपने आप को ट्रेन कीजिए, थोड़ी तो विल पावर बनाएं। जैसे शुरू में कार जब नहीं चल रही होती तो थोड़ा सा धक्का मारना पड़ता है, तो आप भी अपने आप को थोड़ा धक्का मारिए, अपने आलस्य को धक्का मारिए, फिर दोबारा से शुरू कीजिए एक नई जिंदगी संकल्प के साथ, परंतु दमन नहीं, सप्रेशन नहीं। जब हम सप्रेस करते हैं तो ये एक तरीके का नेगेटिव एक्ट है, जिसमें इच्छाएं मरती नहीं हैं, थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो जाती हैं, परंतु फिर मन को समझाए बिना, उसको ट्रेन किए बिना जब आप डायरेक्ट इंद्रियों पर काम करते हैं और इच्छाओं को दबाते हैं तो स्प्रिंग की तरह उछलती हैं इच्छाएं, फिर दोगुनी गति से उछलेंगी और फिर आप और ज़्यादा गलत काम करेंगे। तो बेटर है कि मन को समझाया जाए, विल पावर को बढ़ाया जाए। तो पॉजिटिव एक्ट करना है, यानी संकल्प करना है, पूरे मन से ही मना कर दीजिए। और जहाँ जहाँ लगे कमज़ोर होते हैं वहाँ परमात्मा का हाथ थाम लीजिए। वो ईश्वर शक्ति देता है। पक्ष और विपक्ष न समझ आए तो परमात्मा से जुड़ जाओ। वो जिस राह पर ले चलेगा उसी में कल्याण है आपका। तो भगवान से जुड़ो और अपने भीतर की संकल्प शक्ति को जगाओ। यदि आपकी संकल्प शक्ति कमज़ोर पड़ती है तो परमात्मा से सहारा लो, रोज़ प्रार्थना करो, परंतु गलत तरफ मत जाओ। जब हम मन में विचार करते हैं गलत चीज़ों का तो क्या होता है, हमारी ऊर्जा उस गलत चीज़ की तरफ जाती है, उस गलत चीज़ को बल मिलता है और फिर वो चीज़ और दुगनी गति से हम पर प्रहार करती है। वो इंद्रियां, हम उन इंद्रियों को और बल दे देते हैं, उस हैबिट को और बल दे देते हैं, फिर उससे मुक्ति पाना और मुश्किल हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने अंदर की शक्ति को जगाइए, संकल्पवान बने। जो संकल्पहीन है वो निकृष्ट है और जो संकल्पवान है वो आत्मवान है, इसे याद रखिए। तिब्बत में जो योगी होते हैं वो इतनी तपस्या करते हैं कि -डिग्री टेम्परेचर पर जब बर्फ़ ही बर्फ़ होती है तो नंगे बदन खड़े होकर शरीर से पसीने निकाल लेते हैं, क्योंकि अंदर की शक्ति इतनी होती है। मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता, परंतु संकल्प चाहिए। यदि लगता है कि आलस्य है जिस कारण उठ नहीं पा रहे, तो संकल्प बढ़ाएं तो अपने आप ही वो आदत छूटेगी। यदि लगता है कि हम काम ठीक से नहीं करते हैं, 100% एनर्जी नहीं लगाते, तो प्रैक्टिस कीजिए। रोज़ रोज़ गिरेंगे फिर उठिए, रोज़ अभ्यास कीजिए। ये अभ्यास और वैराग्य ये आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। संकल्प शक्ति को बढ़ाइए, ये आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगी। तो भगवान के इन वचनों का ध्यान रखें, जो भगवान कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं इन्हें दबाने से कुछ नहीं होगा। भीतर से रूपांतरण चाहिए, मन में परिवर्तन चाहिए, मन बदलेगा
तो ये जगत भी बदल जाएगा आपके लिए, आपका संसार बदल जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति का भीतर का संसार अलग है। यदि 3 अरब लोग हैं पृथ्वी पर तो 3 अरब संसार हैं उनके। तो अपने अंदर का संसार आप बदल सकते हैं, भीतर का ब्रह्मांड आप बदल सकते हैं। क्योंकि जो ब्रह्मांड बाहर है वो मनुष्य के भीतर भी है, जो संसार बाहर है वो हमारे अंदर भी है। तो अपने भीतर के संसार को मनुष्य बदल सकता है, अपनी पुरानी आदतों के जाल से मुक्त हो सकते हैं। परंतु ज़रूरी है संकल्पवान होने की, संकल्प की ज़रूरत है। तो संकल्प कीजिए और अपने आप को निखारिए।